हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ चुके हैं अपन लोग? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसकी डिग्री कितनी होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ग्राफ से अपन लोग कैसे पता लगाएंगे कि उसके कितने जीरोस होंगे, रियल जीरोस कितने होंगे। क्लियर है? आज अपन लोग पढ़ते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मान के चलते हैं अपन लोग कि 2 जीरोस होते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो उसके रियल जीरोस कितने होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। कितने होते हैं? नंबर ऑफ रियल जीरोस आर 2। उन जीरोस को अपन लोग मान के चलते हैं। मान लीजिए वो जीरोस क्या हैं? अल्फा एंड बीटा है। क्लियर है? तो वहां पे आपको पढ़ना क्या है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। और a b c कहां से मिलेंगे आपको? a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ax² + bx + c, वेयर यहां पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी। a क्या होगा? नॉन जीरो रियल नंबर होगा। जब a नॉन जीरो रियल नंबर होगा तो कैसी बात करेंगे अपन लोग यहां पे? मान लीजिए यहां पे इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px = ax² + bx + c। क्लियर है? अल्फा एंड बीटा आपके जीरोस होते हैं। किसके? ax² + bx + c। ये अपन लोगों ने मान लिया है। और कौन से जीरोस हैं ये? रियल जीरोस हैं। तो देन रिलेशन आता है अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = आता है, क्या आता है? c/a। तो एक रिलेशन आपका क्या हो गया? अल्फा + बीटा -b/a और दूसरा रिलेशन क्या हो गया? अल्फा × बीटा c/a। क्लियर है? तो चलिए यहां पे बात करते हैं। लैंग्वेज में अपन लोग लिखते हैं तो कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे बेटा? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा? सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्योंकि b क्या है? b है आपका कोफिशिएंट ऑफ x एंड a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। पहला रिलेशन ये आ गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहली बात क्या आती है? अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? px = ax² + bx + c, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। a b c की प्लेस पे क्या आएगा? रियल नंबर आएगा, बट a डज नॉट इक्वल टू 0। a क्या होगा? नॉन जीरो रियल नंबर होगा। अब यहां पे इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, क्योंकि डिग्री कितनी है? 2 है। तो जीरोस कितने होंगे? 2। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। मतलब इसके रियल जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। और वो जीरोस कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। मान के चल रहे हैं वो जीरोस कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अनइक्वल।
वो जीरो अपन ने मान लिया, एक को अल्फा मान लिया है, एक को बीटा मान लिया है। क्या मान लिया? एक को अल्फा, एक को बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px is equal to ax square plus bx plus c where a does not equal to 0, then first relation alpha plus beta is equal to minus b upon a and alpha into beta is equal to c upon a. In language, sum of zeros is equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square and product of zeros is equal to constant term upon coefficient of x square. Is that clear? I think आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कैसे होता है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे, एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कैसे होता है। चलिए यहां पे बात करते हैं। हाँ बेटा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं। यहां पे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर पॉलिनोमियल आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है, क्लियर है, तो x की जो वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला था, उसको बोलते थे अपन लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसके लिए? रियल जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर रूट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, स्क्वायर रूट होगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको क्या कहते हैं? मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। किसको? जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। कौन से जीरो? रियल जीरोस फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? तो मान के मैं चलता हूं यहां पे कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी प्लस का साइन लिया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? एंड बीटा इज इक्वल टू क्या मान लिया? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने अल्फा इक्वल टू क्या लिया? एक बार पॉजिटिव साइन लिया यहां पे, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ गया। एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स की दो वैल्यूज थी, एक बार पॉजिटिव साइन कंसीडर किया, एक बार नेगेटिव साइन कंसीडर किया। क्लियर है? अब यहां पे बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा। पहला रिलेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को आपको ऐड करना है। करें ऐड, तो क्या कहानी आएगी? चलो यहां समझाता हूं, ठीक है ना। यहां पे ऐड करता हूं, तो देखो बेटा यहां पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है मैं रखने वाला हूं यहां पे। क्या कहानी आएगी? देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? ये अल्फा की वैल्यू हो गई और ये बीटा की वैल्यू हो गई। अब डिनोमिनेटर बेटा सेम है, तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा। अब इनको डायरेक्टली तो माइनस बी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac, प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस का बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पॉजिटिव है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac यहां पर नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? माइनस बी एंड माइनस बी सेम साइन एट साइन इज सेम, मतलब माइनस 2b अपॉन 2a। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? माइनस b अपॉन a। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस b अपॉन a। ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर है? वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए जल्दी से।
हो गया। चलिए फिर मैं आपको बताता हूं यहां पे अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पे बता रहा हूं मैं यहां पे। चलिए सेकंड रिलेशन है बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा का आपको करना है। देखिए बेटा क्या करेंगे, यहां अल्फा की वैल्यू रखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। फिर यहां पे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। अब गौर से देखिए यहां पे ये चीज क्या है और यहां पे ये चीज सेम टू सेम है, और ये वाली जो चीज है और यहां पे देखिए ये सेम टू सेम है, बस बीच में पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a, 2 2 जा 4a स्क्वायर। अब देखिए बेटा माइनस का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस का साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर आएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस का 4ac आएगा अपॉन 4a स्क्वायर। ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4 से 4a से एक कैंसिल, क्या आंसर आया c अपॉन a। तो दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मिलेगा एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए आपको मिलेगा। क्लियर है, आई बात समझ में। अब आपसे पूछा जाएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए, या अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए आप, या फिर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए, या फिर आपसे पूछा जाएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू बताइए। तो इनके लिए आप विशेष फॉर्मूले हैं, स्पेशल फॉर्मूले हैं, कैसे जो ड्राइव किए गए हैं, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं से ही निकाले गए हैं। देखिए क्या है वो फॉर्मूले। तो पहला फॉर्मूला देखिए बेटा आपके पास क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेकेंड फॉर्मूला बेटा आपके पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। थर्ड जो फॉर्मूला आपके पास है वो क्या होता है बेटा, थर्ड फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। चौथा फॉर्मूला जो आपके पास है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो इसका फॉर्मूला आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्लियर है, अल्फा बीटा का स्क्वायर, यहां पे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। क्लियर है, आई बात समझ में। वीडियो को रोकिए और इन चारों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। क्लियर है, क्या है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सेकंड है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। थर्ड है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। फोर्थ है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए।
देखिए बेटा, अब जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है? तो कैसे करते हैं, देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, यहां पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 यहां लिख लेंगे। इसको कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयरिंग करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बेटा यहां पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो 1। v की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 5, b की प्लेस पे माइनस 5, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। क्लियर है? तो आपके पास पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो मतलब माइनस 5 अपॉन 1 विच मीन्स 5। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन ए, तो 4 अपॉन 1 मतलब 4। आपको फाइंड करना ही है, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा अल्फा बीटा, फिर यहाँ पे अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बीटा, यहाँ बीटा से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा अल्फा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में तो अल्फा, ये तो आपको करना आता ही होगा। क्लियर है? माइनस 2 अल्फा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 4, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 4। तो देखिए बेटा यहां पे क्या कहानी आएगी, 5 अपॉन 4 माइनस 2 4 जा 8। क्लियर है? तो यहां देखिए 4 लेंगे एलसीएम, 5 माइनस 4 8 जा 32, तो माइनस के 27 अपॉन 4। तो क्या आंसर आया बेटा इसका, माइनस के 27 अपॉन 4, ये आपका आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर समझिए क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल लिख लेना है। पॉलिनोमियल कंपेयर किससे करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो कंपेयर करने पे ए की प्लेस पे क्या आया बनाया, बी की प्लेस से -5, सी की प्लेस से 4। जब ए की प्लेस पे कुछ नहीं लिखा हो यहाँ पे तो क्या मानते हैं बेटा 1 मान लेते हैं। क्लियर है? आएगा समझ में? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, तो माइनस की प्लेस पे माइनस, बी की प्लेस पे -5 और ए की प्लेस पे 1 आ गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 5 बचा। क्लियर है? अपन डबल से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आती है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू मैंने 4 रख दी, 4 अपॉन 1 क्या जाएगा 4। अब आपको फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, ये आपको फाइंड करना था, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। अब यहीं से आपको दिक्कत है तो यहां पे क्या करेंगे अपन लोग, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पे अल्फा का मल्टीप्लाई आएगा, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। बीटा प्लस अल्फा बोलो या अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही होती है। क्या वैल्यू है 5, तो 5 यहाँ रखा, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 4, 2 4 जा क्या आ गया 8 आ गया, 5 अपॉन 4 माइनस 8 क्या हो जाएगा -27 अपॉन 4। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अपन लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा की पावर 4। चलिए फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बेटा अपन लोग एफ एक्स को लिख लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब यहां पे बेटा हेयर ए की वैल्यू क्या आएगी 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -4, सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट मतलब 3। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b अपॉन ए, मतलब -4 अपॉन 1 विच मीन्स 4। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए मतलब 3 अपॉन 1 विच मीन्स 3। अब आपको जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यू इंटू बीटा क्यू प्लस अल्फा क्यू इंटू बीटा की पावर 4। तो इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले अपन लोग कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो अल्फा की पावर 4 है, अल्फा की पावर 3 है, तो अल्फा की पावर 3 कॉमन, बीटा की पावर 3 बीटा की पावर 4 तो बीटा की पावर 3 कॉमन। अब यहां पे क्या बचा, एक अल्फा बचा, यहां पे एक बीटा बचा। क्लियर है?
इन दोनों को मैं अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूं, क्योंकि अल्फा की पावर भी 3 है, बीटा की पावर 3 है, तो अल्फा बीटा की होल पावर 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब बेटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 इंटू 4, तो 27 4 जा 108 आपका आंसर। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर से समझिए बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा क्यू प्लस बीटा की पावर 4 इंटू अल्फा क्यू। क्लियर है? मतलब अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा क्यू, बीटा की पावर 4 इंटू अल्फा क्यू, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपने फाइंड कर लिया। क्लियर है? क्या आया 4 एंड 3, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने फाइंड कर लिया। क्लियर है? तो अब यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा था, तो अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 3 में अल्फा क्यूब कॉमन आ गया, बीटा की पावर 3, बीटा की पावर 4 में बीटा क्यूब कॉमन आ गया, यहां एक अल्फा बचा प्लस यहां एक बीटा बचा। क्लियर है? इन दोनों की पावर 3 थी, तो इन दोनों की पावर 3 को मैंने होल पावर क्यू कर दिया, ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 रखी, 3 की पावर क्यू 27 इंटू 4 कितना हो जाएगा 108 है आपका आंसर। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल पे बने रहिए बेटा, मैं आपको जो है आगे इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहूंगा। थैंक यू।